पर विश्वास कर लेगा तो उसको तो मैं निकाल के ले जाऊंगा और तू कुछ कर कुछ नहीं कर पाएगा। कितना जबरदस्त वादा है, तो इस वादे को हम आप समझे नहीं। अब अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए आए, पहले उसको परिचय दे रहे। ऐसे जीवात्मा तो भ्रमित हो चुकी है, वो सत्य को जान ही नहीं पा रही, जिसमें रह रही उसी को सब कुछ मान बैठी। तो समझा के क्या कह रही, जरा प्रेम से तो वचन सुनी दिया कि संतो तो निज देश हमारा, संतो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। कभी साहब आए तुमको पहचान देने में बड़ी देर हुई, क्योंकि आत्मा तीन युगों से भूल चुकी है, तो उसको जगाने में समय लगेगा, लेकिन वो दोनों तरफ की जानकारी देगी। तू कहाँ की रहने वाली और कहाँ यहाँ गंदगी में फंस गई। क्या कह रही कि जहाँ जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे। ये भव सागर की धारा, भवसागर की धारा, तुम तो सो निज देश हमारा। संतो सो निज देश हमारा। कहता मैं उद्देश्य से आया हूँ, जहाँ एक बार की बात मगर जाके चली जाए फिर वापस कभी नहीं आएगी। फिर भवसागर की धारा में कभी नहीं फंसेगी। आगे क्या कह रहे कि सूरज चांद प्रकाशित नाही, सूरज चांद प्रकाशित नाही, कि सूरज चांद प्रकाशित नाही, सूरज चांद प्रकाशित नाही, नहीं नभ मंडल तारा, नहीं नभ मंडल तारा, साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश भाव इतना हमारा। प्रकाशमान देश है जहाँ सूरज चंद्रमा कोई बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ जैसा नहीं काल माया के देश में सूरज निकलता है, छिप जाता है, लेकिन वो ऐसा देश नहीं है। वहाँ अनमय हमेशा प्रकाशित था। आगे क्या कह रहे कि उदय नयास्त दिवस नहीं रजनी, उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, उदय नयास्त दिवस नहीं रजनी, उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, के बिना ज्योति उजियारा, बिना ज्योति उजियारा, साधो सो निज देश हमारा। साधो
और बिना जोत उजियारा, वहां कोई दिया टिका बत्ती जलाने की जरूरत नहीं। परम प्रकाश स्वरूप दिन राती न चाहिए कि दिया हो। ऐसा वो परम प्रकाश चेतन देश जहां से मैं आया हूं, ऐ जीवात्मा तू भी वहीं के रहने वाली, मैं तुझको उस प्रकाश में चेतन देश को पहुंचाने आया। आगे क्या कह रहे कि पांच तत्व गुण तीन नहीं वहां, 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 नहीं कोई सृष्टि पसारा, नहीं कोई सृष्टि पसारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। जब अपने देश का परिचय जीवात्मा को मिल जाएगा तो हो सके, फिर इसको भी चढ़ सताने लगेगी अपने घर जाने की। कहते हैं कि वहां ये पांच तत्व वाला शरीर नहीं, आगे कुछ नहीं। जब शरीर नहीं तो भोग नहीं, भोग नहीं तो रोग नहीं, रोग नहीं तो जन्म मरण नहीं। कहते हैं कि वहां ये कुछ नहीं है और इतने सृष्टि का कोई प्रसाद फैलाव नहीं। क्या है कि क्षुधात्र सा तहाँ न माया कृत प्रपंच बहु, तहान माया कृत प्रपंच बहु, तहाँ न माया कृत प्रपंच बहु, तहान माया कृत प्रपंच बहु, लोक कुटुंब परिवार, लोक कुटुंब परिवार, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। और ऐसा देश है जहाँ माया काल जा ही नहीं सकती। माया काल का कोई प्रपंच की रचना वहां नहीं है। वो निखारिस प्रकाश का देश है। क्या कह रहे हैं? लोक कुटुंब परिवार, इस तरह का कोई कुटुंब परिवार दुख देने वाला, फंसाने वाला, यही परिवार पर बुलाने वाला, रखने वाला भी नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि क्षुधा सा नहीं शीत उष्ण वहाँ, क्षुधा तृष्णा नहीं शीत उष्ण वहाँ, क्षुधा सा नहीं शीत उष्ण वहाँ, क्षुधा तृष्णा नहीं शीत उष्ण वहाँ, को सुख दुख कोप सारा, सुख दुख को संचारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। पूरा पक्के दे रहे हैं कि आज ऐसी पंचभौतिक शरीर की रचना नहीं है, फिर भूख और प्यास नहीं है, रात और दिन नहीं है, इस तरह की मिलौनी रचना वहां नहीं है। वो निखारिस प्रकृति यानी प्रकाश का देश, चेतन देश। क्या कह रहे हैं कि वो आधि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, आधि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा, पाप पुण्य विस्तारा, साधो
एक तरह का झंझट बात कुछ। तो ऐसे निर्मल चेतन देश की रहने वाली और यहाँ गंदगी अंधकार में कैसे फंस गई। जब वो किस तरह जगाते हैं, अपनी जीवात्मा पर कैसी हमदर्दी रखते हैं, लेकिन हम आप ऐसे हमदर्द, ऐसे सुचिंतक, ऐसे रहबर रहमा को बिल्कुल नहीं पहचान पाए। आगे क्या कह रहे हैं कि ऊंच नीच कुल की मर्यादा, 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 आश्रम इबरण विचारा, आश्रम वर्ण विचारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। कहते वहाँ ऐसा भी नहीं है, ये छोटी जात का, वो बड़ी जात का, ये गरीब है, ये अमीर है, हिंदू है, ये मुसलमान, ये स्त्री और पुरुष का इस तरह का कोई भेद नहीं। वो निखालिस रूहों की सृष्टि, वहाँ जिस शरीर का कोई काम नहीं। समझा के क्या कह रहे हैं कि अति अधर्म धर्म तहाँ कछु नाही, धर्म अधर्म तहाँ कछु नाही, अधर्म धर्म तहाँ कछु नाही, अधर्म धर्म तहाँ कछु नाही, संयम नियम आचारा, संयम नियम आचारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। भगवान न धर्म कुछ नहीं। एक तो शरीर जिस्म तक सीमित है, भगवान पंचभौतिक शरीर की रचना नहीं है। इसलिए अधर्म और धर्म, पाप और पुण्य, अशुभ और शुभ, जात और पाति, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, ये कोई झगड़ा नहीं, शरीरों का कोई झगड़ा नहीं। ऐसा वो निर्मल चेतन देश है। ऐ जीवात्माओं, मैं वहीं से आया हूँ, तुम्हारा भी वही देश है। लंबा समय निकल गया, तुम अपने देश को भूल गई हो, मैं तुमको पुनः उसी देश को पहुंचाने के लिए आया हूँ। आगे क्या कह रही, किया अभिराम धाम अति सुंदर, अति अभिराम धाम अति सुंदर, अति अभिराम धाम अति सुंदर, अति अभिराम धाम अति सुंदर, शोभा जासु अपारा, शोभा जासु अपारा, साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। अब अंत में उसकी महिमा बता रहे, इतना सुंदर, इतना आनंदमय, इतना खूबसूरत ऐसा वो देश है। ऐ जीवात्मा सूरत रूप, तू उसी देश की रहने वाली है। लंबा समय काल माया के देश में गुजर जाने के कारण तू अपने सच्चे धाम को, धाम की शोभा को भूल चुकी। मैं वहीं से आया हूँ तुमको लेने के लिए, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए आया। आगे क्या कहें कि कहे कबीर सुनो भाई समझो, कहे कबीर सुनो भाई समझो, कहे
कितना सुंदर खुशनुमा आनंदमय चेतनमय प्रकाशमय तेरा देश। मैं उसी देश से आया हूँ तुझे लेने की। अब तू चल अपने घर, जहां जाकर फिर कभी तेरा वापिस आना नहीं होगा। मैं वहां पहुंचाने के लिए यहाँ आया हूँ। और वो 3 लोग से गया। प्रेमियों, यहाँ 3 लोग का वर्णन है और 3 लोग तक आजमाया है और चौथे में जाने न पावे और 5वां धनुष दिखावे। ये जानकारी तो लोगों को है नहीं। जब ये जानकारी आगे की दी जा रही तो दिल बेचारा शंका में पड़ गया। ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे। जब कभी गोस्वामी जी महाराज को उनके गुरु नरहरि दास मिल गए। यद्यप इनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, ये तो बने बनाए आते हैं, लेकिन गुरु की महिमा मंत्रलोक मंडल में उनकी गौरव गरिमा को रखने के लिए गुरु की परंपरा को पूरा करती। तो गोस्वामी महाराज ने नरहरि दास को गुरु बना दिया। उन्होंने रास्ता दे दिया और जब ये रास्ते को पकड़ कर चलने लगे और चलकर जिस मंजिल पर पहुंचे, अंदर में उसी मंजिल का उन्होंने ज्ञान दिया। रामचरितमानस में ठोक के कहा कि मैंने उस मालिक को कैसे पाया, तो दिखाया गुरु की कृपा से पाया। उनके नाम आधार को अपना के पाया। उन पर आत्म समर्पित भाव से उनको अपना बनाया, तब मैंने ये रास्ता पाया। उन्होंने बताया तो लोगों ने उसको कहा समझा। उत्तरकांड को तो ये पढ़ते ही नहीं, क्योंकि उसमें केवल परमार्थ है। इनको स्वार्थ लोग लालच वाला चाहिए। ये सेवा धर्मार्थ परमार्थ से बहुत दूर खड़े। तो गोस्वामी महाराज ने कैसे पाया, हम सब कलयुग के जीवन के लिए वही बताया कि मुदित नयन त्रसित तब भयाऊ और पुनि चित्तवती कौशलपुर गयो। मुदित नयन यानी इन शरीर की दोनों आंखों को जब बंद करता हूं तो बंद करके क्या देखता हूं, कोसलाधीश के दर्शन। कि मुदित नयन त्रसित तब भयाऊ और पुनि चित्तवती कौशलपुर गयो। कितना साफ देते। ये बाहर में अयोध्या नहीं, अयोध्या जहां कभी युद्ध न हो, यहाँ तो रोज युद्ध हुआ। कितने मारे काटे गए। ये तो इतिहास आप अयोध्या का पढ़ी। वो कहते अयोध्या जहां पर युद्ध न हो, इतना शांति माहौल वातावरण जहाँ का, सब प्रेम प्यार मोहब्बत में रहने वाले, सेवा दया सदाचार की नीति का पालन करने वाले ऐसे स्थान को अयोध्या कहा। ये तो इन्होंने नकल बनाई। नकल तो नकली होती। तो गोस्वामी महाराज बताना चाहते हैं कि मैंने उस मालिक को इसी मनुष्य मंदिर में कैसे पाया, और कहीं पाने का रास्ता नहीं। अगर और रास्ता कहीं होता तो ये पंडा पुजारी और मुल्ला मौलवी और ग्रंथी पादरी ये सब इन्हीं मंदिर पिता के गुरुद्वारों में बैठे सब बता देते आपको, हमको मिला, हमको मिला। किसी ने मिलने की बात, मिलने का प्रमाण किसी ने नहीं। लेकिन गोस्वामी महाराज को मनुष्य मंदिर में मिला तो कैसे मिला, वो पूरी युक्ति आपको बताते कि मुदित नयन त्रसित तब भयाऊ और पुनि चित्तवती कौशलपुर गयो। जब इन आंखों को बंद कर देता हूँ शरीर की दो आंखें और बार बार तीसरे नेत्र पर जब प्रेशर बनाता हूँ, दबाव बनाता हूँ,
जब आगे आंखों खुलती आगे जाती है तो कोषाधीश का दर्शन करते। भगवान राम उधर बैठे, यहाँ नहीं, आज भी वहां बैठे। अरे जाओगे तभी तो पाओगे, क्या पढ़े लिखे से बात बन जाएगी। अरे कहीं जाना चाहते हो, अगर कोई पता लिखे दे दे तो क्या पहुंचे पता। जब उस पते को लेकर उस जानकार की जानकारी करते हो तब वो जानकार व्यक्ति आपको मिलता। बच्चा तो केवल लिखाई पढ़ाई तो केवल उधर का इशारा करती। आगे क्या करें। जब मैं जैसे ही आपको उधर बढ़ाया दिव्य दृष्टि को, तो जब पहले स्थान पर पहुंचा तो क्या कह रहे कि मोही बिलोकी राम मुस्काई और हसत तुरंत गयो मुख माई। जैसे मैं पहले स्थान पर पहुंचा, जो पहला नाम आपको दिया गया वो निरंजन भगवान का, और ये उन्हीं के भेजे राम आए थे। ये राम उन्हीं की भेजे हुई शक्ति, ये वो नहीं है भेजी हुई शक्ति। तो भेजा जाओ ये काम करके तुम आओ तो शक्ति। लेकिन तुमको तो जिसने इनको आदेश दिया, तुम्हारा संपर्क गुरु ने सीधे डायरेक्ट कोशिश कराया। जब वो संबंध आपको हो गया और आप उस नाम को लेने लगे तो राम ने सोचा ये तो मेरे पिता का नाम ले रहा, ये मेरा पिता का जानकार है। तुरंत यानी बड़े खुश हुए और दरवाजा खोल दिया कि आप आ सकते। ऐसे ऐसे हमारी सूरत इन स्थानों को पार करेगी और अपने असली धाम सतधाम को पूछे। आगे क्या कह रहे कि मोही बिलोकी राम मुस्काई और हसत तुरंत गयो मुख माई कि उधर माज सुन अंगद लाया और क्यों बहु ब्रह्मांड निकाया। यहाँ पर भी दोनों ने भ्रमित कर दिया, क्योंकि उनको नहीं देखा सुना तो था नहीं कुछ, केवल पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया था। तो फट से यहाँ पर बेचारे भूल गए और उसी भूल को क्या कह रहे हैं कि उधर मां सुनंदन लाया। वो कह रहे गोस्वामी द्वार उधर मध्य में, ये मध्य है जहाँ पर आप चंदन लगाते हो, महिलाएं मेहंदी लगाती है, ये मध्य स्थान है। ये शरीर के तेरी है, ये तेरी है। अगर तेरी के बीचों बीच आप चिराग रख दो तो अंदर भी उजाला बाहर उजाला। इसी की तरफ इशारा करके कहा था देह देहरी द्वार कोई स्वामी भीतर बाहे जो चाह नाम दीप उमड़ देह देहरी द्वार गोस्वामी भीतर बाहे जो चाह सुधिया। अगर अंदर बाहर इस मनुष्य मंदिर में तू सत्यता का भान ज्ञान करना चाहती है तो ये महापुरुषों के का दिया हुआ नाम चिराग, इसको देवी के मध्य भाग में रखना सीख। यहाँ पर यहीं से शुरुआत कर इसी स्थान से तुमको आगे का रास्ता, आगे की मंजिल का ज्ञान होगा। आगे क्या करें। जब दूसरे स्थान पर पहुंचा गोस्वामी महाराज फिर क्या बता रहे कि अति विचित्रता लोक अनेका और रचना अमित एक तेका। जब आके पहुंचते हैं ऐसी विचित्र रचना, विचित्र कारीगरी जो यहाँ कहीं देखने को नहीं मिलती। ये सब स्थान गुरु की कृपा से पाई जाती है, गुरु की कृपा से मिलते अच्छे नहीं मिलते। आगे कह रहे और बढ़ा तो क्या देखते कि कोटि चतुरा नन गौरी सा, कोटि चतुरा नन गौरी सा अवगणित शेष शारदाई सा। देखो कैसी रचना,
करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर एक लाइन में खड़े दिखाई देते। आगे का वो ऐसा लोक है, वहां ये सब खड़े हैं, सबको देखा और आगे क्या बोले, तो ये सब जानकारी देते हुए कहते जब आगे बढ़ा तो कहा सो अस्मिति व्रति अखंडा। कहा जब सोहम चौथी स्थान पर चौथे महापुरुष के पास पहुंचे, जब उनको देखा तो बड़ा प्रचंड ऐसा प्रकाश जो यहाँ कहीं है नहीं। सारी दुनिया की बिजली व्यवस्था एक जगह इकट्ठी कर दी जाए, फिर भी उस प्रकाश के आगे ये खजीर, ये फीका पड़ गया। इतना हो कि परम प्रकाश हे रूप तिमराती और ना चाहिए कृति दिया रुबाती। का इतना परम प्रकाश, अखंड प्रकाश है जहाँ चिराग बत्ती लगाने की जरूरत है। कहा ये मैंने सब गुरु की कृपा से अपने इसी मनुष्य मंदिर के दोनों आंखों के मध्य घाट से बैठकर और गुरु के सिद्धांत को अपनाकर युक्ति का आधार बनाकर जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ चढ़ा और मंदिर का ज्ञान हुआ, ये सब जानकारी आपको। कहा मैं आंखों देखा बता, वेद कहे कागज की लेखी और संत कहे आखिर की देखी। देखो कितना अंतर है। कहा वेद पुराण एक कागज में लिखा वही बता रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी कहा मैंने देखा नहीं था, मुझे सुनाई दिया, मैंने लिख दिया, लेकिन मेरा आंखों का देखा नहीं। तो सुनाने वाले कहते हम सब जानते, लिखने वाला कह रहा मैंने आंखों का देखा नहीं, केवल सुना है। और ये पढ़ने बातें सुनाने वाले कह रहे हम सब जानते। कितना झूठ का ये प्रसार हुआ, झूठ में कैसे फंसा दिया गया और इतना फंस गए कि अज्ञानता घोर भ्रमबस हम झूठ को भी सत्य मान बैठे, उसी को सत्य मान लिया और सब बेचारे वहीं में फंस गए। जबकि संतों ने आके ये बहुत भेद एकदम खोला। ये पर्दा जो लोगों ने डाल रखा था, स्वार्थी लोभी लालचियों ने इस पर्दे को पर्दाफाश किया। क्या कहा, मैं जो कह रहा हूं वेद थके, ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश और गीता का जगम नहीं, वो सतगुरु का देश, वो सतगुरु का देश है जहां इनकी किसी की पहुंच नहीं। कोई कागजी विद्या, कोई कागजों पर लिखा काला अक्षर पढ़कर आप वो नहीं पहुंच सकते हो, वो संतों का सत्य ज्ञान पहुंचाएगा। अब अक्षर ज्ञान सत्य ज्ञान में मंत्री आप नहीं समझ पाए हो, क्योंकि आप वो बात सुनते नहीं, सुनाई जाए तुम उठ के चले जाओगे, तुम्हारे मन को रस नहीं मिल रहा। क्यों, आप भोग का काम नहीं है, वहां नाम योग का काम है, इसलिए आपकी समझ में नहीं आता। तो महापुरुषों ने सच्चाई को खोल कर देखा, कभी छिपने नहीं किया, पर्दा पड़ने नहीं दी, सबको खोल के कहा अगर तुम सच्चाई को जानना चाहता है तो इस शैतान मन पर रोक लगा, यही तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। तेरा असली दुश्मन, अटकाने भटकाने भरमाने वाला तेरे मनुष्य शरीर के अंदर बैठा हुआ, ये तुमको सच्ची अच्छी जगह न जाने देता है, न टिकने देता है, न समझने देता, न करने देता। ये कितनी बारी आपकी हानि कर रहा, ऐसे हानि करने वाले को तुमने अपना मित्र बना लिया। अब मन के कहने पर चल रहे हो, और मन कहाँ ले जा रहा है ये भी देख रहे हो। बुराई को बताने वाले तो यही है। महापुरुषों ने कहा अपराध करे कोई और, सजा कोई और पावे। कहा अपराधी बन और बेचारा पीटा जाता तब।
क्योंकि मन तो देखने को मिलता नहीं, मन का रूप आकार कुछ पता नहीं है। कि तुम गुनहगार को कैसे पकड़ोगे? शरीर बेचारा चले, कहीं जा नहीं सकता, भर नहीं सकता, तो उसी को पकड़ लोग उसकी पिटाई करते। कहा कैसा विचित्र खेल है, अपराध करने वाला मन और पीटा जाता तन। आज तक आप अपराधी को पकड़ के सजा दे ही नहीं पाई। कैसी विचित्र रचना है ये काल माया। इसका भेद कोई संत महापुरुष ही जानती है, बाकी इसका भेद कोई जान ही नहीं, क्योंकि वो अभेद होते, वो सारे भेदों से रहित अलग थलग सबकी जानकारी रखने वाले होते। इसलिए वो काल माया के भेदभाव को भी जानते और उसी भेदभाव से हमें आपको मुक्त कराते। लेकिन हम आप उनकी बातें नहीं सुनते, सुने लगो तो काम हो जाए। तो हमें आपको निरंतर प्रार्थना मानी से अपने शैतान मन के लिए करनी चाहिए। और तुम प्रार्थना मन को सामान पाने वाली करते, राग मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, इसी की इच्छा। ये काल का सामान थे, आप क्या मानते हो? फिर तुम निकलोगे का काल का सामान मांगोगे, प्रयोग करोगे, ऐसे फंसते रहोगे, निकल नहीं पाओगे आप। तो आपको तो अपने मन को समझाने के लिए निरंतर माली से प्रार्थना करनी चाहिए। चलो रे भाई रहने गुरु की शरण, चलो रे भाई रहने गुरु की शरण। अपना सौंप दो तन मन धन, अपना सौंप दो तन मन धन। चलो रे भाई रहने गुरु की शरण, चलो रे भाई रहने गुरु की शरण। गुरु जी हमारे हैं परम दयालु, गुरु जी हमारे हैं परम कृपालु। गुरु जी हमारे हैं परम दयालु, गुरु जी हमारे हैं परम कृपालु। लेना पकड़ तुम उनके चरण, लेना पकड़ तुम उनके चरण। चलो रे भाई रहने गुरु की शरण, चलो रे भाई रहने गुरु की शरण। हर दिन है सत्संग सुनाते, ज्ञान की गंगा रोज बहाते। हर दिन है सत्संग सुनाते, ज्ञान की गंगा रोज बहाते। उसमें नहा लेना हो के मगन, उसमें नहा लेना हो के मगन। चलो रे भाई रहने गुरु की शरण, चलो रे भाई रहने गुरु की शरण। रहते गुरु जी हैं नैमिषारण, करते हैं हर दुख का निवारण।
सच्चे गुरु जी है नैमिषारण, करते हैं हर दुख का निवारण। तुम भी बना लो सफल जीवन, तुम भी बना लो सफल जीवन। चलो रे भाई रहने गुरु की शरण, चलो रे भाई रहने गुरु की शरण। सदगुरुदेव से लगन लगा लो, सच गुरु की महिमा गा लो। सदगुरुदेव से लगन लगा लो, सच गुरु की महिमा गा लो। बाबा जी दे देंगे दर्शन, बाबा जी दे देंगे दर्शन। चलो रे भाई रहने गुरु की शरण, चलो रे भाई रहने गुरु की शरण। दुनिया की तुम छोड़ो माया, अपनी कर लो निर्मल काया। दुनिया की तुम छोड़ो माया, अपनी कर लो निर्मल काया।